कौन सा क्वेश्चन बैंक सबसे बेस्ट है? किस क्वेश्चन बैंक से अपना तैयारी करेंगे कि एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन लड़ेगा? 2026 एग्जाम के लिए सबसे बेहतर क्वेश्चन बैंक कौन सा होगा? क्या आपके भी मन में इस तरह का प्रश्न उठ रहा है? क्या आप भी इन तमाम क्वेश्चन से परेशान हैं? तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज का जो क्लास है, आज का जो सेशन है, आप सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास के अंतर्गत हम लोग यह बताएंगे, हम आपको यह सजेस्ट करेंगे कि 2026 जो आपका एग्जाम होने वाला है इंटर का, तो 2026 एग्जाम के लिए कौन सा क्वेश्चन बैंक आपके लिए सबसे बेहतर होगा? किस क्वेश्चन बैंक से अपना तैयारी कीजिएगा कि एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन लड़ेगा? क्योंकि मेरे दोस्त, जब तक आपको एक सही यहाँ पे इंफॉर्मेशन पता नहीं रहेगा, आप सही किताब के बारे में नहीं जानिएगा, तो एग्जाम में आपको मिस्टेक आप लोग जरूर कीजिएगा। और जब आप मिस्टेक एग्जाम में कीजिएगा तो आपको एक बेहतर परसेंटेज कैसे आएगा? और आपका भी सपना है कि बिहार बोर्ड इंटर एग्जाम 2026 में बिहार टॉपर बनना, या 10 टॉपर के श्रेणी में आना, या डिस्ट्रिक्ट टॉपर या बनना चाहते हैं, या एक बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, आज का जो क्लास होगा, आज का जो सेशन होगा, आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज का क्लास बिना टाइम के इन्वेस्ट किए मेरे दोस्त स्टार्ट करते हैं। बस आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को यहाँ पे शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। चैनल को नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है मेरे भाई, मेरे दोस्त, कि जो भी बिहार बोर्ड के मेरे भाई हैं, उनको एक सही यहाँ पे गाइडलाइन जाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हम चाहते हैं, हम अपना तरफ से 100% यह प्रयत्न करते हैं कि आप सबको एक सही यहाँ पे निर्देश मिले, और हमेशा आप एक सही डायरेक्शन में मेहनत कीजिए। तो ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग आज की क्लास में बात करेंगे कि क्वेश्चन बैंक जो होता है आपके लिए कौन सा बेस्ट होगा। तो सबसे पहले बात करता है यहाँ पे मेरे दोस्त, कई ऐसे मेरे भाई होते हैं, मेरे दोस्त होते हैं, मेरी प्यारी बहनें होती है, जो लगातार परेशान रहती है या परेशान रहते हैं कि भैया क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन करना जरूरी है, क्वेश्चन बैंक का सोल्यूशन नहीं करेंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं लड़ेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको पता होना चाहिए कि अभी आप अपना तैयारी कर रहे हैं, आपका सिलेबस कंप्लीट है, तो क्वेश्चन बैंक को क्या करना है, एकदम सोल्व करना महा जरूरी है। क्वेश्चन बैंक यदि आप सोल्व नहीं करते हैं ना, तो अपना तैयारी जो आपका है ना, उसका पता नहीं चल पाता है कि मेरा तैयारी ठीक है या नहीं है। और क्वेश्चन बैंक से जानते हैं एक चीज, सबसे अच्छा बात हम आपको बताएं, क्या होता है कि क्वेश्चन बैंक से प्रत्येक साल कम से कम यहाँ पे आपका 40 से 50% जो क्वेश्चन रहता है ना, क्वेश्चन बैंक से ही पूछा जाता है। तो क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करना जो है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और क्वेश्चन बैंक से हर एक साल कम से कम हम आपको बताएं ना कि 40 से 50 परसेंट क्वेश्चन जो रहेगा क्वेश्चन बैंक से ही रहेगा। तो यदि आप टॉपर बनना चाहते हैं, बेहतर परसेंटेज लाना चाहते हैं, तो क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और आपको विश्वास नहीं होती है मेरी बातों पर, आपको नहीं लग रहा है कि भैया आप तो ऐसे बता रहे हैं, ऐसा थोड़ा होगा कि 50 से 60% क्वेश्चन बैंक से आएगा। तो आप जानते हैं क्या कीजिएगा, आप 2025 में यहाँ पे देख सकते हैं कि 2025 का जो पेपर है ना, किसी भी सब्जेक्ट का 2025 का पेपर आप उठाइए। आप क्या कीजिए, 2025 का पेपर उठाए ना, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, क्वेश्चन बैंक को ले लीजिएगा और मिला करके देखिएगा कि क्या सच में क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन आता है या नहीं आता है। क्योंकि हम बोलेंगे तो आपको विश्वास नहीं हो सकता, लेकिन आप जब यहाँ पे प्रैक्टिकल कीजिएगा, आप स्वयं देखिएगा, तो आपको तो विश्वास होगा ही। तो आपको काम क्या करना होगा, आज जा करके एक काम कीजिएगा कि क्वेश्चन पेपर लीजिएगा 2025 वाला, और क्वेश्चन बैंक लीजिएगा, दोनों को मिला करके देखिएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन टकराता है या एग्जाम में क्वेश्चन नहीं टकराता है। इतना काम आपको करना है, ठीक है। और ऐसे तो हम जानते हैं कि 50 से 60% क्वेश्चन जरूर टकराएगा। 5 अंक वाला हो फिर भी टकराएगा, 2 अंक वाला हो फिर भी टकराएगा, पूरा A to Z ऑब्जेक्टिव तक यहाँ पे टकराता है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि भाई हमें क्वेश्चन बैंक का सॉल्यूशन करना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे आता है कि कौन सा क्वेश्चन बैंक बेस्ट रहेगा, किस पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक ले, यही तो नहीं समझ में आता है। क्योंकि क्या होता है कि हम भी जब क्लास 12th में गए थे, जब शुरुआत में हम जाते हैं, तो कई ऐसे मेरे भाई बहन होते हैं जो गाँव से आते हैं, उनके आसपास में उतना बड़ा मार्केट कोई नहीं हो रहता है, और उनको एक सही डायरेक्शन नहीं मिल पाता। और वे गलती क्या करते हैं, एक सही डायरेक्शन में अपना मेहनत नहीं करते हैं, क्वेश्चन बैंक पे काम नहीं करते हैं। उनको पता नहीं रहता है कि कौन सा क्वेश्चन बैंक जो होता है सबसे ज्यादा बेस्ट क्वेश्चन बैंक होता है। तो मेरे भाई आपको हम बता देते हैं कि यदि आप क्वेश्चन बैंक को लेकर के परेशान हैं कि किस पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक लेना चाहिए, तो आपको एक चीज हम बताएं कि क्वेश्चन बैंक जानते हैं किसी भी पब्लिकेशन का है अपने आप में बेस्ट रहता है। क्या अपने आप में 100% परफेक्ट रहता है क्वेश्चन बैंक, किसी भी पब्लिकेशन का क्यों ना हो। पर आप जानते हैं क्वेश्चन बैंक को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। क्या हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। मार्केट में 2 तरह का क्वेश्चन बैंक उपलब्ध है। सबसे पहला क्वेश्चन बैंक मेरे भाई, मेरे दोस्त, क्या होता है, वैसा क्वेश्चन बैंक
बैंक जिसमें कि क्वेश्चन क्या रहता है, ईयर वाइज दिया हुआ रहता है। क्या ईयर वाइज दिया हुआ रहता है कि जैसे कि 2025 में जितना क्वेश्चन पूछा गया है सभी क्वेश्चन एक जगह दिया हुआ रहेगा। जैसा कि यहाँ पे 2025 का पेपर है तो इस तरह से एक जगह क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा। उसके बाद 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया है वहां पे सभी एक जगह दिया हुआ रहेगा। 2023 में जो क्वेश्चन पूछा गया है सभी एक जगह दिया हुआ रहेगा। ये तो पहला टाइप आपका हुआ। और दूसरा टाइप जो आपका क्वेश्चन बैंक का होता है उसमें क्या रहता है मेरे भाई कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। क्या चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। जैसा कि आपका पहला है हिंदी का चैप्टर बातचीत है। क्या है, बातचीत है। तो बातचीत में जानते हैं क्या रहेगा, जब आप क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज वाला लीजिएगा तो उसमें जानते हैं क्या रहेगा, यही रहेगा कि जैसे बातचीत आपका चैप्टर है ना तो बातचीत चैप्टर में जितना भी क्वेश्चन 2019 से या 2011 से लेकर के अभी तक जो एग्जाम हुआ ना तमाम क्वेश्चन वहां पे दिया हुआ रहेगा, सभी दिया हुआ रहेगा, एक ही जगह मिल जाएगा एक चैप्टर का। और मेरा यहाँ पे पर्सनल सजेशन यहाँ पे यही रहेगा मेरे भाई, यदि आप हम पर आपको विश्वास है, आप चाहते हैं कि हमें एक बहुत बेहतर परसेंटेज लाना अपना एग्जाम में, तो आप क्या कीजिए वैसा क्वेश्चन बैंक लीजिए जिसमें कि क्वेश्चन चैप्टर वाइज दिया हुआ रहे। क्या चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिया हुआ रहे उसी क्वेश्चन बैंक को आप लोग आपको लेना है। और ईयर वाइज वाला क्वेश्चन बैंक को आपको नहीं लेना है। ऐसा हम इसलिए कहते हैं क्योंकि देखिए क्वेश्चन बैंक जो होता है सभी अपने आप में बेस्ट होता है। यदि आप ईयर वाइज वाला भी सोल्यूशन करना चाहते हैं, आपके अंदर कैपेसिटी है यहाँ पे, तो आप लोग कर सकते हैं। लेकिन मेरे अनुसार जो सबसे बढ़िया रहेगा ना कि वैसा क्वेश्चन बैंक लीजिए जिसमें कि चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। जैसे देखिए चैप्टर वाइज वाला क्वेश्चन बैंक आप जब लीजिएगा तो उसमें आपको फायदा क्या होगा इसके लिए हम देखिए बताते हैं। सबसे पहला कि आपका फिजिक्स है। क्या मान लिया जाए फिजिक्स आपका है तो फिजिक्स का एक चैप्टर खत्म हो गया भाई, तो फिजिक्स का एक चैप्टर जैसे ही वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड जो है खत्म हुआ एक चैप्टर, तो सबसे पहले आप लोग क्या कीजिएगा, अगला काम जैसे ही चैप्टर खत्म हो गए उसका आप लोग नोट्स बनाइएगा। क्या उसका आप लोग नोट्स बनाइएगा और नोट्स बनाइएगा उसके बाद फिर क्या कीजिएगा क्वेश्चन बैंक को निकाल करके देखिएगा कि पहला चैप्टर जो हमारा है इससे कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि जो क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम के द्वारा पूछ लिया गया है तो उसको तो आप लोग हर हाल में उसको तैयार कीजिएगा। तो एक चैप्टर में आप देखिएगा कि विद्युत आवेश तथा क्षेत्र में कौन कौन क्वेश्चन पूछा जा चुका है पिछला साल में, तो आप लोग ईयर वाइज वाला क्वेश्चन बैंक इस तरह का लीजिएगा ना तो उसमें आपको परेशानी होगा। एकदम टोटल देखना पड़ेगा 2025 से लेकर के 2009 तक देखना पड़ेगा तो टोटल की कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया है। लेकिन जब आप वहीं पे चैप्टर वाइज वाला क्वेश्चन बैंक लेते हैं तो जैसा कि आपका पहला चैप्टर खत्म हुआ वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और क्वेश्चन बैंक में भी आप निकालिएगा वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो जितना भी क्वेश्चन पूछा गया सभी क्वेश्चन एक जगह मिल जाएगा। और आपका जो नोट्स रहेगा उसमें आप लोग टिक करते जाइएगा या क्वेश्चन बैंक से है उसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो मेरा ऐसा पर्सनली सजेशन रहेगा मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरी प्यारी बहनें, कि आप लोग क्या कीजिएगा वैसा क्वेश्चन बैंक लीजिएगा जिसमें कि क्वेश्चन चैप्टर वाइज दिया हुआ रहता है। और किसी भी पब्लिकेशन का हो, क्या किसी भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक हो अपने आप में 110% परफेक्ट होता है, पर कंडीशन वही रहना चाहिए कि चैप्टर वाइज वाला क्वेश्चन बैंक लेना है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे उदाहरण में आपको समझाते हैं कि देखिए ब्रिलियंट का जो क्वेश्चन बैंक है 2025 एग्जाम के लिए, तो ब्रिलियंट का क्वेश्चन बैंक है ना, इस क्वेश्चन बैंक को आप ले सकते हैं क्योंकि ये जो क्वेश्चन बैंक यहाँ पे है इसमें क्या है क्वेश्चन चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिया गया है। और मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन बैंक एकदम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बैंक है। यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो हिंदी वाला क्वेश्चन बैंक लीजिएगा, और इंग्लिश मीडियम यदि आपका है तो इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन बैंक लीजिएगा। क्वेश्चन तो सेम वही रहेगा, क्वेश्चन बैंक वही रहेगा। तो किसी भी पब्लिकेशन का हो चैप्टर वाइज रहे क्वेश्चन बैंक एकदम जा करके बेहिचक मार्केट से ले लीजिए। और आपको काम यही करना है क्वेश्चन बैंक पे 110% ध्यान देना है और आपको बेहतर बनना है मेरे भाई मेरे दोस्त, तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। और आप लोगों में से जानते हैं अभी इतना हम बता दिए समझा दिए कि आपको चैप्टर वाइज वाला क्वेश्चन बैंक लेना है, ब्रिलियंट के जाकर के आप लोग ले सकते हैं। तो आप बोलिएगा कि भैया 2026 एग्जाम के लिए क्वेश्चन बैंक अभी आया है मार्केट में, अभी जाएंगे खोजने के लिए तो मार्केट में नहीं मिलता है। 2026 एग्जाम के लिए कब क्वेश्चन बैंक आएगा? तो मेरे भाई आपको पता होना चाहिए, जानते हैं आपको 2026 एग्जाम के लिए हम थोड़ा बोल रहे हैं लेने के लिए, 2026 वाला क्वेश्चन बैंक नहीं लेना है। जो क्वेश्चन बैंक 2025 एग्जाम के लिए जारी किया गया है वही क्वेश्चन बैंक ले लेना है। आप बोलिएगा कि भैया आपका दिमाग तो खराब नहीं है, काहे कि हम 2026 में एग्जाम देंगे और 2025 वाला क्वेश्चन बैंक लेंगे, ये सब काम करेंगे। आप ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन मेरे भाई मेरे दोस्त आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन बैंक क्या रहेगा। देखिए 2026 के लिए जो क्वेश्चन बैंक आएगा और 2025 के लिए जो क्वेश्चन बैंक आया था दोनों में अंतर क्या रहेगा। तो देखिए 2025 के लिए जो क्वेश्चन बैंक आया था ने उसमें 2024 तक क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, और 2026 के लिए जो क्वेश्चन बैंक नयका आएगा उसमें सिर्फ 2025 वाला जो क्वेश्चन
क्वेश्चन पूछा गया ना इस बार, उसको वहां पे ऐड कर दिया जाएगा। तो एक चीज बताइए आप मेरे भाई कि जो क्वेश्चन 2025 में पूछा जा चुका है, क्या रेगुलर 2026 में तुरंत पूछा जाएगा? तो हम 100% यह कह सकते हैं पूरा गारंटी के साथ कि वैसा कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा कि जो 2025 में पूछा गया है और तुरंत 2026 में पूछ लिया जाएगा। तो आपको क्या करना कि 2025 वाला क्वेश्चन तो ऐसे भी नहीं तैयार करना है, और 2026 के लिए जब क्वेश्चन बैंक लीजिएगा तो सिर्फ उसमें 2025 का क्वेश्चन बैंक रहेगा। और आपको क्वेश्चन बैंक का काम कहां से कहां तक करना है, 2011 से लेकर के 2024 तक ही करना है, और इसी से क्वेश्चन टकराएगा। तो मेरा ऐसा पर्सनल ओपिनियन है, आप 2025 वाला ही क्वेश्चन बैंक ले लीजिए। आपके आसपास में कोई भी भाई होंगे जो एग्जाम दिए हैं, उनके पास ट्यूशन बैंक है, उस ट्यूशन बैंक को ले लीजिए, या आप मार्केट जाइएगा, मार्केट में मिलता है 2025 वाला, तो 2025 वाला जाकर के आप ले लीजिएगा। और यदि समय मिलता है कि नहीं 2026 वाला भी आ गया तो 2026 वाला भी ले लेना है। बस काम आपको क्या करना है कि 2025 में जो भी क्वेश्चन पूछा गया ना उसको तैयार नहीं करना, उसको कंप्लीट नहीं करना है, क्योंकि एग्जाम में तो आई भी नहीं करेगा, तो उसमें हम काहे अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे। तो सबसे बेहतर यही रहेगा आप लोग क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज वाला ले लीजिएगा। तो चलिए, मुझे उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आप लोग 100% समझ गए होंगे कि कौन सा क्वेश्चन बैंक लेना है, कौन सा क्वेश्चन बैंक से एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन टकराता है, और कौन सा क्वेश्चन बैंक जो है हम सब के लिए वहाँ पे अच्छा होने वाला है। तो मेरे दोस्त मेरे भाई, इसके अलावा भी देखिए, आपके मन में किसी भी प्रकार का किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या करना है, आपको एक टीचर नहीं समझना है, अपना समझना कि आपका भाई है, अपने परिवार के एक सदस्य समझ करके आप लोग कमेंट कीजिएगा, अपना प्रॉब्लम को बताइएगा, और उसका समाधान जानते हैं कदम ज़्यादा 10 मिनट लगेगा, और उसका 10 मिनट के अंतर्गत आपके कमेंट का, आपके मैसेज का हम लोग आंसर दे देंगे। तो मेरे भाई, हम चाहते हैं कि जो भी मेरे भाई बहन है 2026 के एग्जाम में बिहार टॉपर करना चाहते हैं, स्टेट टॉपर करना चाहते हैं, तो मेरे दोस्त आप लोग जरूर यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, लिंक को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मेरा टारगेट है जानते हैं 200 वैसा स्टूडेंट को सेलेक्ट करना है जो सच में बिहार टॉपर बनना चाहते हैं, और उनको हम पूरा गाइड करेंगे। जो मेरे ग्रुप में वहाँ पे ऐड होंगे ना, उनको फ्री में पूरा गाइड करेंगे कैसे पढ़ना है, कैसे शुरू से अपना तैयारी करना है, और एक जो टॉपर होता है, टॉपर कौन कौन सा मिस्टेक नहीं करता है, किन चीज पर ज्यादा ध्यान देता है, और टॉपर जो होता है उसका लिखने का तरीका क्या होता है, पूरा A to Z आपको बताएंगे। तो मेरे भाई मेरे दोस्त, यदि आप भी 2026 एग्जाम में टॉपर बनना चाहते हैं तो इस चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको क्या करेंगे, टॉपर बना करके ही छोड़ेंगे। तो चलिए, आज का क्लास यहीं तक रहता है, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ।